हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांता आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ बेहतरीन मटीरिया मेडिका की सिलेक्टेड रेमेडीज़, जिनको हम लोग बोलते हैं कि रेमेडीज़ विच आर ऑल्सो नोन एज। अच्छा, मेरी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी जितने भी हमारे क्लिनिशियंस हैं, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, या वो डॉक्टर्स जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होम्योपैथी में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको मटीरिया का वाइवा देना होता है, तो उनके लिए एक अच्छी सी छोटी सी वीडियो है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो हम करते हैं रेमेडीज़ विच आर ऑल्सो नोन एज। इसके लिए आपको रेफरेंस बुक जो होंगी वो एलन मटीरिया मेडिका की और बोरिक मटीरिया मेडिका, ये दो बुक्स मेनली होंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे होम्योपैथिक कैथेटर किसको बोलेंगे। इसका आंसर होगा सेबिल सेरुलेटा। सेबिल सेरुलेटा बहुत अच्छी होम्योपैथिक कैथेटर रेमेडी कहलाई जाती है, क्योंकि क्या होता है कि सेबिल सेरुलेटा जो होता है इसका मेन एक्शन होता है आपके जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर, है ना। तो जब प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो रही होती है तो आपका यूरिन जो होता है वो रिटेन हो जाता है ब्लैडर के अंदर और वो बाहर नहीं निकल पाता। सो उस केस में आप सेबिल सेरुलेटा को यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है कि समटाइम इट ऑफन रिप्लेसेस द यूज़ ऑफ कैथेटर, विच रेमेडी ऑफन रिप्लेसेस द यूज़ ऑफ कैथेटर। देखो, होम्योपैथिक कैथेटर ये है, कैथेटर एक इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि यूरिन पास करवाने के लिए जनरली लगाई जाती है किसी भी ऑपरेटिव कंडीशन के बाद, मेनली जैसे डिलीवरी भी हो गई हो सिजेरियन से या कोई ऑपरेशन हुआ हो। तो कैथेटर का एक नुकसान ये होता है कि कैथेटर आपको यूरिन पास करने में तो हेल्प करता है, बट उसकी कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि वो आपको प्रोलॉन्ग्ड यूज़ अब आप जब करते हो ना कैथेटर का, तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। सो उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग होम्योपैथिक कैथेटर यूज़ करेंगे बीपीएच के केस में, है ना। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रही है, बीपीएच है, उस केस में जब यूरिन आपका रिटेन कर जाता है, रिटेंशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं कि ऑफन रिप्लेसेस द यूज ऑफ कैथेटर। तो ये होती है आपकी एक मेडिसिन आपने पढ़ी होगी, थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस, है ना। विलियम बोरिक में एज इट इज़ लाइनें दे के रखी होती हैं। आप एलन उठाओ, विलियम बोरिक उठाओ, ज़्यादा मोटी किताबें नहीं है, ये दो किताबें भी अगर आप रखोगे साथ में तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। सो थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस। अच्छा, आप बोलो कि आप होम्योपैथिक कैथेटर यूज़ कर रहे हो, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत उस केस में आती है, देखो ये वैसे तो एक हेमरेजिक रेमेडी है, बट इसका एक्शन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पर भी बहुत अच्छा होता है। कैसे, देखो यूरिन इसमें पास होता है जेट बाय जेट, ठीक है। तो हमें चाहिए कि यूरिन एक आपका कंटिन्यूअस फ्लो में बहे, तो उस केस में आप थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस को यूज़ करते हो। लाइन आपको बोरिक किताब में एज इट इज़ मिलेगी जब आप यूरिनरी सिम्टम्स पढ़ोगे थैलेस्पी बर्सा के। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए, जस्ट टू चेक आउट कि बच्चा कितना कोरिलेट करके पढ़ रहा है, कितना कंपेयर करके पढ़ रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि विच रेमेडी समटाइम्स मेक्स द यूज़ ऑफ कैथेटर अननेसेसरी, ज़रूरत ही नहीं है कैथेटर की। तो उस केस में आप लिखते हैं सॉलिडेगो। ये आपको लाइन एज इट इज़ बोरिक में मिल जाएगी, ठीक है। तो तीन रेमेडी है जो कैथेटर के मामले में आप यूज़ करते हो। एक तो होती है सेबिल सेरुलेटा जो कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में रिटेंशन ऑफ यूरिन को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। एक होती है कि कैथेटर के यूज़ को ही रिप्लेस करवा दो, और एक कहती है थैलेस्पी बर्सा जो है, और एक कहती है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरी है कैथेटर, वहाँ पर आप सॉलिडेगो देंगे पेशेंट को। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्जिकल पॉइंट पर आते हैं कि आप लोग होम्योपैथी के साइड क्यों जाता है कोई भी पेशेंट, क्योंकि उसको एक तो रिलीफ चाहिए, क्योर चाहिए, प्लस में उसको सर्जरी से बचना है। कुछ चीज़ें हैं जो हम सर्जिकली अवॉइड कर सकते हैं बट फिर भी पेशेंट जाता है ना। तो उस केस में हम लोग जैसे लिक्विड नाइफ वर्ड यूज़ करते हैं कि होम्योपैथी में आप लिक्विड नाइफ किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा काली आयोड, काली आयोड, ठीक है। काली आयोड को हम बोलते हैं लिक्विड नाइफ इन होम्योपैथी। अच्छा, अभी लिक्विड नाइफ एक क्वेश्चन है, फिर हम पूछते हैं कि होम्योपैथिक लेंसेट किसको बोलते हैं। लेंसेट का मतलब क्या होता है, चाकू ही होता है, स्केल्पेल ही होता है। तो उस केस में आपको काली आयोड नहीं, लिक्विड नाइफ अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है तो काली आयोड है, ठीक है। पर अगर आपको होम्योपैथिक लेंसेट पूछते हैं, यानी स्केल्पेल है, चाकू है, वही टर्म है, नाइफ और स्केल्पेल चाकू, ठीक है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। तो होम्योपैथिक लेंसेट हम बोलते हैं हिपरसल्फ को। हिपरसल्फ,
ठीक है। अच्छा, होम्योपैथिक लैंसेट हो गया हिपरसल्फ। ये हिपरसल्फ किस काम में आती है कि जब आपकी पश जो है उसको आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा सुपुरेशन हो गई है, निकल नहीं रही है, तो उस पस को निकालने के लिए लिक्विड नाइफ काली आयोड का भी सेम ही काम होता है, बट यहाँ पे ये आ जाती हैं टर्म्स जो बच्चे को कंफ्यूज करती है। फिर पूछते हैं थेरेपेटिक लैंसेट कौन सा है। थेरेपेटिक लैंसेट जो आपका होता है वो होता है एकोनाइट। सबने पढ़ा होगा एकोनाइट, नेपुलिस, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं इंजरीज़ के ऊपर। अगर हम देखेंगे एंटीसेप्टिक नॉर्मली आपने पढ़ी होगी, तो अगर हम बोलते हैं कि होम्योपैथी में एंटीसेप्टिक कौन सा है ना, तो सबके दिमाग में एक ही मेडिसिन आती है। कौन सी है? कैलेंडुला। कैलेंडुला। आंख बंद करके बच्चा होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक का जब क्वेश्चन आता है कैलेंडुला पे मार्क कर देगा। ठीक है, आपकी बात तो सही है, बट अगर पूछ लिया कि होम्योपैथिक डायनामिक एंटीसेप्टिक कौन सा है, तो वहाँ पे कैलेंडुला नहीं होता है, वहाँ पे आपकी आती है पायरोजेनम। पायरोजेनम, ठीक है। पायरोजेनम क्यों? क्योंकि आपको कई बार क्या होता है, किसी भी इंजरी की वजह से जब वहाँ पे सेप्सिस शुरू हो जाता है तो बॉडी में फीवर शुरू हो जाता है, चिल्स आने लग जाते हैं, प्रोस्ट्रेशन आने लग जाएगा, तो उस केस में आप पायरोजेन को यूज़ करते हो एज अ होम्योपैथिक डायनेमिक एंटीसेप्टिक। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वेजिटेबल ट्रॉकर कौन सा होता है होम्योपैथी में। अच्छा, ट्रॉकर होता क्या है? ज़्यादातर बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, है ना। तो ट्रॉकर एक इंस्ट्रूमेंट होती है, 3 साइडेड ब्लेड्स लगी होती है उसमें। अगर आपने आज की डेट में लैप्रोस्कोपी कोई भी इन्वेशन देखा होगा, मिनिमल सर्जरी आपको करनी होती है, जब छोटी मोटी सर्जरी करनी है दूरबीन से, जिसको ऑपरेशन बोला जाता है, तो उसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, पतली सी होती है, ट्यूब होती है, उसके अंदर 3 ब्लेडेड एक नाइफ सी लगी होती है, वो यूज़ में आती है। तो ट्रॉकर जो होती है, जैसे आपको किसी बॉडी कैविटी में से कोई फ्लूइड निकालना है, उसमें हेल्प करती है। तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी MIS में यूज़ होती है आपके ट्रॉकर्स। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं एलोपैथी में। तो हम लोग अगर होम्योपैथी में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वेजिटेबल किंगडम से अगर आप देखोगे ट्रॉकर कौन सा है, तो वो होती है हमारी एपोसाइनम। एपोसाइनम ये डॉक्टर बर्नेट ने लिखी थी अपनी बुक, फिलोसफिकल एक बुक थी, उसके अंदर डॉक्टर हेल जो थे उन्होंने यूज़ किया था एपोसाइनम को एज अ ट्रॉकर, ठीक है। तो एज ए ट्रॉकर एक इंस्ट्रूमेंट है, याद रखेंगे। तो एपोसाइनम अगर आपने पढ़ी हो कभी भी, तो इसका जो एक पिक्चर दिमाग में आती है यही आती है कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, फ्लूइड भरा हुआ है बॉडी के अंदर ना, तो हर बॉडी के पार्ट्स में से निकालने के लिए, जैसे आप एलोपैथी के लिए अगर आप जाते हो, इन्वेसिव सर्जरी कराते हो, तो आपका फ्लूइड निकाला जाता है बॉडी कैविटी में से, अंदर वो दूरबीन से इंसर्ट करके, यहाँ पे हम एपोसाइनम को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथिक ट्रॉकर कौन सा है। होम्योपैथिक है आपका आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आपका जो होता है, इसको हम बोलते हैं होम्योपैथिक ट्रॉकर। और वेजिटेबल किंगडम से अगर आप होम्योपैथी में ट्रॉकर देखोगे तो आपको मिलेगा एपोसाइनम। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी की जो कुछ मेडिसिन्स बच गई हैं, इसके कंटिन्यूएशन में आएंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल रहा होगा, जितने भी बच्चे वाइवा दे रहे हैं उनके लिए, या जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, या जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है उनके लिए भी। सो दैट्स इट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।